इमोशंस एक ऐसी चीज़ है जो हम ह्यूमंस को बाकी दूसरे एनिमल से अलग बनाती है। हमारे इमोशंस की वजह से ही हम केयर, लव और एंगर इन सबको फील कर पाते हैं। पर इन इमोशंस पे हमारा कंट्रोल नहीं कर पाना कभी कभी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर सकता है। और आज की हमारी स्टोरी वही बताती है जिसमें कैसे एक पर्सन के क्लोज वन की सोल सिर्फ गुस्से और जेलसी की वजह से वापस आकर बाकी सबको हॉन्ट करने लगी। मेरी माँ का एंसेस्ट्रल विलेज तमिलनाडु में है। जब मेरी माँ पैदा हुई थी तब मेरे नाना गांव के पास वाले शहर में ही काम किया करते थे और उनकी फैमिली गांव में रहा करती थी। इसका मतलब ये था कि वो रोजाना घर से जल्दी निकलते थे और उसके बाद 5 किलोमीटर वो साइकिल या पैदल चल के नियरेस्ट बस स्टॉप पे जाते थे। मैं इस गांव अपने बचपन में फेस्टिवल्स के टाइम बहुत बार गई हूँ। वो जगह एकदम सूखी है और वहाँ पे सिर्फ पाम ट्रीज और कैक्टस ही है। अगर आप गांव जाने के लिए सड़क के पास वाले कच्चे रास्ते से जाते हैं तो आपको वहां पे कोई लाइट नहीं दिखती सिवाय गांव के मंदिर से आते हुए एक हल्की सी लाइट के। अगर आपको गांव जाना है तो आपको उस लाइट के डायरेक्शन में एकदम अंधेरे में चलना पड़ता है और आपके चारों ओर पाम ट्री से टकराती हुई हवा ही आपको सुनाई देगी। एक दिन वो रोजाना की तरह ही रात में गाँव आ रहे थे। ये अमावस की रात थी और वो मुश्किल से ही कुछ देख पा रहे थे। थोड़ी देर चलने के बाद उन्हें रियलाइज हुआ कि वहाँ पे कुछ अजीब सा है। उनके चारों ओर कोई भी आवाज़ नहीं हो रही थी। उनके चारों ओर के पेड़ एकदम शांत थे और हवा भी नहीं चल रही थी। थोड़ी देर चलने के बाद उस कच्चे रास्ते पे पहुंचे जहाँ से उन्हें गाँव जाना था। पर इसके लिए उन्हें पहले एक ऐसे रास्ते से जाना था जहाँ पे चारों ओर सिर्फ पाम ट्रीज ही थे और वहाँ पे मंदिर से आती हुई वो छोटी सी लाइट भी दिखाई नहीं देती थी। वो इस रास्ते पे अपने बचपन से आए जाया करते थे पर ये दिन उनके लिए थोड़ा सा अजीब था। जैसे जैसे वो उस पाम ट्री की तरफ बढ़ रहे थे उन्हें अपने चारों तरफ कीड़ों की आवाज़ें सुनाई देने लग गई थी जिसकी वजह से उन्हें थोड़ा सा रिलीफ महसूस हुआ। जैसे जैसे वो आगे चलते गए उनके चारों ओर की आवाज़ें बढ़ती गई पर जैसे उन्होंने पहले पेड़ के पास अपना कदम रखा चारों ओर की आवाज़ें एकदम बंद हो गई। वो 1 मिनट के लिए वहाँ पे रुके और फिर वो अपने रास्ते पे चलते गए। मेरे नाना उस टाइम थोड़ा सा डर रहे थे तो उन्होंने सोचा कि वो बस स्टॉप पे वापस जाके वहीं पे सो जाएंगे और जब सुबह होगी तो वो वापस आ जाएंगे। पर उस टाइम पे मेरी माँ की तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी। वो एक छोटी सी बच्ची थी और उन्हें पिछले 2 दिन से काफ़ी ज़्यादा बुखार आ रहा था। मेरे नाना मेरी माँ के लिए बहुत ज़्यादा परेशान थे तो उन्होंने गाँव जाना ही सही समझा। जैसे ही वो उस जंगल के बीच में पहुँचे उन्हें अपने पीछे फुटस्टेप सुनाई देने लगे। वो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डर गए थे तो इसलिए वो थोड़ा तेज़ चलने लगे। पर जैसे जैसे वो तेज़ चल रहे थे उनके पीछे के फुटस्टेप भी उनके साथ तेज़ चलने लगे और उन्होंने बताया कि उस टाइम पे वो इतना ज़्यादा डर चुके थे कि वो दौड़ने लगे। पर वो फुटस्टेप भी उनके पीछे पीछे दौड़ने लगे और वो हमेशा उनके पीछे ही थे। और एक टाइम के लिए उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ठंडे हाथ ने उन्हें पकड़ा हो। तो अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए उस जंगल के एंड तक वो भाग के पहुँचे। जैसे उन्होंने उस जंगल को क्रॉस किया उन्हें कीड़ों की आवाज़ें वापस आने लगी और उनके चारों ओर की हवा भी वापस चलने लगी थी। जब उन्हें लगा कि वो सेफ है तो पास वाले पत्थर पे बैठ के ज़ोर ज़ोर से सांसें लेने लगे। पर उसी टाइम पे उन्हें एक आवाज़ फिर से सुनाई दी पर इस बार वो फुटस्टेप नहीं थे। उन्हें किसी के रोने की आवाज़ें आने लगी और जब उन्होंने इसे ध्यान से सुना तो उन्हें रियलाइज़ हुआ कि किसी एक औरत की है। वो थोड़ी देर उस जगह पे बैठे उन्हें थोड़ी दूर पे ही वो मंदिर दिखाई दे रहा था। वो अपने गांव आसानी से अब जा सकते थे पर वो किसी को रोता हुआ भी वहाँ पे नहीं छोड़ सकते थे क्योंकि वो आवाज़ उन्होंने कहीं पे सुनी थी। तो उस डायरेक्शन में वापस जाने लगे थे जहाँ से उन्होंने वो आवाज़ सुनी थी। जैसे ही वो जंगल के थोड़ा सा अंदर गए वो आवाज़ बंद हो गई। मेरे नाना वहीं खड़े थे और उन्होंने बोला, कौन है वहाँ? उन्हें उनका कोई जवाब नहीं मिला। तब उन्होंने फिर से एक बार पूछा, तुम क्या चाहते हो? पर इस बार भी उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। वो बार बार पूछते गए पर चारों तरफ शांति थी। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो गांव वापस चले जाएंगे। पर जैसे वो मुड़े उन्हें कुछ फील हुआ। उन्हें अपने कान के पास किसी की ठंडी ब्रेथ महसूस हुई। वो एक मोमेंट के लिए वहीं पे जम गए थे। उनका गला पूरी तरीके से सूख चुका था। उनकी बॉडी कोई रिस्पॉन्स नहीं कर पा रही थी। वो हेल्प के लिए चिल्लाना चाहते थे पर उनके मुंह से कुछ भी नहीं निकल रहा था। और तब उनके कान में उन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है, तुम मुझे भूल गए। और उसके बाद उन्हें कुछ भी याद नहीं था। अगले दिन वो अपने बिस्तर में उठते हैं। मेरी नानी उनके पास आके उन्हें बताती है कि मेरी माँ बहुत ज़्यादा बीमार है और उन्हें मेरी माँ को लेके हॉस्पिटल जाना चाहिए। पर मेरे नाना ने हड़बड़ाते हुए उनसे बोला
कि उन्हें हॉस्पिटल नहीं मंदिर जाना चाहिए। और उसके बाद वो मेरी माँ जो बहुत ज़्यादा बीमार थी उन्हें लेके मंदिर जाते हैं। मंदिर में जाकर वो मेरी माँ का नया नाम रखते हैं। उन्होंने मेरी माँ का नाम अपनी मरी हुई बहन के नाम पे रखा था, क्योंकि उन्होंने जो आवाज़ सुनी थी वो उन्हीं की थी। सो दैट वाज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको ये स्टोरी काफ़ी पसंद आई होगी। और इसी के साथ मैं आप सबको बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि आपने मेरे रीसेंट वीडियो पे बहुत अच्छा सपोर्ट दिया है। और मेरी आप सभी लोगों से एक और रिक्वेस्ट थी कि प्लीज़ अगर आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा है तो उसे दबा दीजिए, क्योंकि मेरा टारगेट है कि इस ईयर के एंड तक हमें 100 सब्सक्राइबर्स क्रॉस करना है। तो आई होप हम सब मिल के ये टारगेट अचीव कर लेंगे। और अगर आप लोग के साथ भी कभी कोई रियल लाइफ और इंसिडेंट हुआ तो आप अपना एक्सपीरियंस मुझे इस ईमेल आईडी पे शेयर कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं आपसे मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में।